आत्म दरबार की जय। आज महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। आज हम लोग महाशिवरात्रि के पर्व पे आत्मदास आश्रम की ओर से माँ गंगा नदी के तट पे रात्रि ध्यान, भजन, साधना और आराधना होने वाला है, जिसकी तैयारी अभी सायंकाल के 6 बज रहे हैं, अभी से शुरू है। क्योंकि यहाँ पे भक्तजन एक टेंट नुमा एक टेम्पररी आवास जो कि महाराज जी के निगरानी में बन रहा है, अभी कार्य प्रगति पे है। हम लोग देखते हैं कि माँ गंगा नदी के किनारे कैसे हम रात भर के लिए एक आवास बनाते हैं, जहाँ पे रुक के हम लोग आज पावन दिन और उसमें पावन रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि, जो कि साल में इतना महत्वपूर्ण है और दुर्लभ इसलिए है कि साल में एक बार ही ये दिन आता है और ये रात्रि आती है, जिसमें भगवान भोले शंकर की विशेष कृपा इस पृथ्वी जगत पे होती है और हर व्यक्ति के ऊपर होती है। और हमारे महाराज जी यहाँ पे सब तैयारी अभी करवा रहे हैं। अभी क्योंकि ये तट पे बालू ही बालू है, जिसको समतल करके कुछ भक्तजन लगे हुए हैं। समतल करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे फिर बांस का सहारा लेके कैसे हम लोग तैयार करते हैं। दिन ढलने को है और हम सभी को यही प्रतीक्षा है कि ये रात्रि कब आए और कब हम भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना प्रारंभ करें, वो भी माँ गंगा के तट पे। क्योंकि माँ गंगा तो महादेव के जटा होके ही तो इस धरती लोक पे आई हैं, और ऐसा सौभाग्य कि माँ गंगा के तट पे और भगवान भोले शंकर महादेव की आराधना करने का ये जो सुअवसर मिला है, ये एक हम सभी भक्तजन जो इसमें शामिल होने वाले हैं, वो बड़ी भाग्यशाली ही कहा जाएगा। और एक महान संत के सानिध्य में भक्ति और भजन और पूजा आराधना करने का अवसर मिला है सबको। ये गंगा नदी के तट पे नाव लगी हैं, जिससे कि आने जाने का माध्यम है यही नाव। क्योंकि भक्तजन उस पार से भी आते हैं, गंगा नदी के उस पार से भी आते हैं, इधर से आना जाना रहता है। अभी रात्रि के 9 बज रहे हैं और
महाराज जी पूजा प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें माँ गंगा का आह्वान करते हुए, माँ गंगा को पुष्प समर्पित करते हुए और गुरु महाराज को प्रतिष्ठापित करते हुए सभी भक्तजन बारी-बारी से प्रतिष्ठित किए हुए स्थान पे अपना फूल अर्पित कर रहे हैं। और महाराज जी अभी मुस्कुराते हुए, क्योंकि ये पल एक ऐसा ये तैयारी है, एक ऐसा अवसर है, क्योंकि इस दिन का, इस रात्रि का भी बहुत विशेष प्रभाव है कि महाराज जी बताते हैं कि आज के दिन का पूजा और रात भर नींद को न लाना, पूरी रात्रि जगे रहना भी एक बहुत बड़ा विशेष प्रभाव देता है जीवन में, और ईश्वरीय शक्ति का प्रवेश होता है। और उसमें महान संत के साथ एकदम साथ में रह के, पास में बैठ के साधना और भजन कर लेना, सामने आग का जो लकड़ी से आग जलाया गया है, जिससे कि अभी मौसम भी ठंड का है और रात्रि में थोड़ा सा राहत रहता है, और एक खुद की एक रोशनी भी होती है आग में जहाँ जलता है, और एक अग्नि का आह्वान भी जरूरी ही होता है। अग्नि साथ में है, अग्नि और जल दोनों साथ में है। और फिर अभी सभी भक्त लोग महाराज जी के साथ ध्यान में लीन हैं। आग जल रही है, चारों तरफ सन्नाटा है, सबके हृदय में शिव भक्ति है। अभी कुछ देर के साधना करने के उपरांत 2 घंटे के बाद अभी यहाँ पे फलाहार के रूप में प्रसाद है, जिसका महाराज जी के आदेशानुसार प्रसाद थोड़ा प्रसाद फलाहार पाके भक्त लोग फिर आधे घंटे का विश्राम लेके और फिर साधना में लीन होंगे। तो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। ये अंधेरे के बीच में ये जो टेंट नुमा घर है, ये दिख रहा है। रात्रि साधना के उपरांत अभी सुबह का प्रातः का समय है। अभी पूजा को लगभग पूजा समाप्त होने वाली है, जिसमें महाराज जी अभी ध्यान में हैं और माँ गंगा का जल सुबह सुबह आँख खुला तो रोशनी आई और ऐसे पूरा ही माँ गंगा का दर्शन होना शुरू हो गया। जैसे जैसे सूर्य की किरणें धरती पे आई और माँ गंगा के जल पे पड़ी, हमें दिखना सब कुछ शुरू हो गया और फिर एक नया सवेरा ही हमें महसूस हुआ। और अभी पूजा का समापन
ही चल रहा है। पूजा समापन के बाद सारे भक्त लोग माँ गंगा का स्नान करके ही लौटेंगे यहाँ से। सूर्यदेव का दर्शन हुआ और उनकी किरणों से पूरा जल सूर्यमय हो गया है। और ये उजाला हमारे जीवन में एक भक्ति से एक नया उजाला भी होता है। अब यहाँ से प्रस्थान, कुछ भक्त लोग प्रस्थान कर रहे हैं और स्नान ध्यान करते हुए अपना निकल रहे हैं। और महाराज जी भी अब यहाँ से आश्रम की ओर निकलने वाले ही हैं। अभी नाव खुली और एक भक्त जो गंगा नदी के उस पार से आए थे वो प्रस्थान कर चुके हैं और बाकी हम सभी भक्त लोग जो इस पार आश्रम की ओर हैं वो अपना आश्रम होते हुए निकलेंगे। हम सभी भक्त अब अपने घर गृहस्थी के लिए निकल रहे हैं और फिर इस प्रतीक्षा में कि ये दिन फिर से जल्दी आए कि फिर हमें इतना पावन अवसर मिले भजन, आराधना, साधना और वो भी महाराज जी के सानिध्य में, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में हमारा हृदय यूं ही उत्साह से भजन और करने के लिए और हमेशा प्रेरित भी होता रहता है। और इस दिन अगले शिवरात्रि का तो है ही, उससे पहले भी हमारी यही इच्छा रहेगी कि फिर हमें महाराज जी के साथ ये अवसर मिले। आगे फिर इस तरह का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आत्म दरबार की जय, गुरु भगवान की जय।